अक्सर कुछ लोग आजकल महंगाई को मोदी जी से जोड़ रहे हैं। मोदी आया तो महंगाई बढ़ गई है, लेकिन ऐसे बिन तार्किक निवेदन देना कम बुद्धि का प्रदर्शन है। आज हम महंगाई को मनोवैज्ञानिक पहलू से जानेंगे। हकीकत एक, बहुविध दृष्टिकोण की कमी, लैक ऑफ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। हर बार महंगाई को सिर्फ और सिर्फ अर्थशास्त्री दृष्टिकोण से ही देखा जाता है। हमें कोई भी समस्या का अध्ययन सभी दृष्टिकोण से करना होगा, तभी उसके निराकरण पर पहुंच सकेंगे। आज हम साइकोलॉजिकल तरीके से इस प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। महंगाई का मूल कारण है आबादी। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी भारत देश में है और हद से ज़्यादा इतनी आबादी भारत देश के लिए एक जहर है। और यह आबादी का मूल कारण माँ बाप हैं, क्योंकि आबादी पैदा करने वाले तो माँ बाप ही है ना। जब आपके खुद के माँ बाप इतनी महंगाई में आपको पैदा कर देते हैं, तो आपको इल्ज़ाम अपने माँ बाप को लगाना चाहिए या नरेंद्र मोदी को इल्ज़ाम लगाना चाहिए? जिसने आपको इस महंगाई में धकेल दिया है, उसको पहले पकड़ना चाहिए या नरेंद्र मोदी को इल्ज़ाम देना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी आपके माँ बाप को ये कहने आए थे घर घर कि आप अपने बच्चों को पैदा कीजिए? आपको महंगाई की समस्या का कारण दूसरे पर थोप देने से पहले खुद पर सोचना चाहिए। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपना प्रॉब्लम कहाँ है यह समझना चाहिए। आज भारत देश की समस्या आबादी है। यह कोई भारत देश पर आशीर्वाद नहीं है। एक सिलेंडर खरीदने के रुपये जेब में होते नहीं और वह माँ बाप आपको पैदा कर देते हैं। तेल का डिब्बा लेने की औकात नहीं और वह माँ बाप आपको पैदा कर देते हैं। बच्चों को अच्छी स्कूल में गुणवत्ता युक्त शिक्षण देने की औकात नहीं और वह माँ बाप आपको पैदा कर देते हैं। और आप इतनी खराब अवस्था में पैदा होकर बड़े होते हैं और बड़े होकर आप मोदी जी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, नारे लगाते हैं, आंदोलन करते हैं। और जिसने आपको इस गरीबी और महंगाई में धकेल दिया, उन माँ बाप को आप भगवान मानते हैं। यह कैसी मूर्खता का आचरण है। महंगाई के ढोल प्रधानमंत्री पर पीटने वाले लोगों की यही समस्या है कि ओवरऑल उसका बुद्धि का प्रदर्शन ही कम है। हकीकत दो, महंगाई को सिर्फ मोदी से कनेक्ट करने वाले लोगों की मान्यता। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मोदी आते ही महंगाई आ गई। वह इंसान कम बुद्धि वाला इसलिए है क्योंकि महंगाई कोई एक झटके में आ नहीं गई। कोई एक झटके से कोई नेता के कारण आ नहीं गई। महंगाई एक ऐसा कीड़ा है जो कई सालों तक पनपते हुए बड़ा हुआ है। कोई भी देश में महंगाई कई सालों के अनुशासन और देश के मैनेजमेंट की निपज है। महंगाई कोई जादू मंत्र नहीं है जो मोदी के आते ही मोदी ने अपने पास कोई जादू की छड़ी से जादू कर दिया तो महंगाई आ गई है। हमें यह पता है कि महंगाई का कारण आबादी है और आबादी का कारण माँ बाप है। और ऐसा नहीं है कि अनुशासन का इसमें कोई हाथ नहीं है। सिर्फ नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम लगाने से महंगाई का प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 1947 के बाद पहली स्वदेशी सरकार कांग्रेस की थी और एक लंबे वक्त तक यह सरकार ने भारत देश पर राज किया। तो जब उनका अनुशासन था तब उन्होंने ऐसे कोई कदम क्यों नहीं उठाए ताकि भविष्य में महंगाई ना हो। इसलिए हमें यह सोचना होगा कि कोई एक सरकार पर निशाना ताकने के बदले ज़्यादा से ज़्यादा जिसने अनुशासन करके ये समस्या को पनपने दिया है, जिन्होंने यह समस्या को पाल पोस कर बड़ी किया, उसको ये समस्या की जिम्मेदारी दे। कुछ लोगों को यह प्रश्न उपस्थित होगा कि माँ बाप ने संतान को जन्म देकर क्या बड़ा पाप कर दिया है? तो उसका जवाब है जी हाँ, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो वह जहर बन जाती है। भारत देश को आपके बालक की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही फेमस सिद्धांत है सप्लाई और डिमांड का। आप सोचो कि जिस देश में आबादी का डिमांड ही ना हो, तो फिर भी माँ बाप वहाँ सप्लाई करते ही रहते हैं, तो उसका अंजाम क्या होगा? आप ही समझो कि उस संतानों की वैल्यू रहेगी या नहीं रहेगी। कोई कंपनी का मालिक मार्केट में
जिस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है उसका अनगिनत प्रोडक्शन करने लगे तो क्या होगा? उस प्रोडक्ट की कोई भी वैल्यू मार्केट में नहीं होती। उसी तरीके से इस संतानों की या इस आबादी की भारत देश के मार्केट में बहुत कम वैल्यू है। मैं कल्पित डीके आशा करता हूँ कि आप सोशल वर्क, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल रवैये से इस बात को समझ पाए होंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। ये महंगाई चरम पे है, कहाँ जाके रुकेगी अब? की सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। अरे मोदी जी आप सीधा बोल दो कि गरीब नहीं रहने देंगे। मतलब बहस करे जा रही पागलों की तरह।